श्रोतव्य है यानी सुनो। क्या सुने? बोले भगवान की मंगलमयी लीला कथाओं का श्रवण करो। भगवान की लीला कथाओं को सुनने की आज्ञा है, उनमें बुद्धि लगाने की आज्ञा नहीं है। श्रोतव्य, अगर भगवान की कथाओं में बुद्धि लगाओगे तो महाराज वहीं 4 खाने चित्त हो जाओगे। फिर गाड़ी आगे के गियर में नहीं डलेगी, फिर गाड़ी रिवर्स गियर में डल जाएगी। अगर भगवान की लीला में कहीं भी बुद्धि लगाई तो भगवान की लीला किस लिए है? श्रोतव्य, सुनने के लिए है। सुनने से क्या होगा? सुनने से हम जिस चीज की महिमा सुनते हैं, उस जिस चीज के हम गुण सुनते हैं, वो धीरे 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 हमारा मन उसके प्रति आकर्षित होने लगता है। ये सुनने की महिमा है। आप बताओ, सुखदेव जी जंगल में बैठे, वन में बैठे थे, उन्होंने क्या किया था? सुनी न भगवान की कथा, इस लोक में सुनी। वो पढ़े लिखे विद्वान थे तो संस्कृत में अर्थ हिंदी में समझ गए। हम लोग होते तो हमारे सिर पे से जाती। इस लोक पढ़ के क्या पकड़ में आता? कुछ पकड़ में नहीं आता। सुन करके ही सुखदेव जी का मन भगवान के प्रति आकर्षित हो गया। आकर्षित हो गया। 4 लोग मिलकर पार्क में बैठे हैं सुबह, और पार्क में बैठे 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 एक ने कहा, भाई आजकल इस कंपनी की गाड़ी बड़ी बढ़िया आई है, इस कंपनी की गाड़ी बड़ी बढ़िया आई है। अरे इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें ये फीचर्स हैं। अब वो सुन सुन के घर गए, भाई गाड़ी तो बड़ी अच्छी आई है। अब घर पे बेटा जाके बोला एक जने से, पिताजी आजकल हम नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं। अरे बेटा कौन सी खरीदेगा? ये खरीदियो, मैं सुन के आया हूं, इससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है। क्या हुआ? सुना, और सुन करके उसके प्रति हमारा मन आकर्षित हो गया। सुन करके। अब तो थोड़ा समय बदल गया है, लेकिन एक जमाना वो था कि लड़का लड़की के विवाह होते थे तो एक दूसरे को देखते नहीं थे। पहले ऐसा जमाना था। तो पहले जब पिता या भाई जब अपनी बेटी के लिए, बहन के लिए वर देखकर आते थे तो घर पे आकर सबके सामने चर्चा करते थे। चर्चा करते थे, ऐसा लड़का है, ऐसा लड़का है, ऐसा लड़का है, ऐसा लड़का है। तो वो बिटिया भी सुनती थी। तो सुनते 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 उसके प्रति मन आकर्षित होता था। ऐसी आप किसी भी विषय में ले सकते हैं। ये नियम है कि हम जिसको अपने कानों से जिस चीज को सुनेंगे उसके प्रति मन आकर्षित होगा। इसलिए आज्ञा दी, श्रोतव्य, सुनो। दूसरी आज्ञा दी, कीर्तितव्यश्च, जिसका सुनो उसी के बारे में चर्चा करो, उसी का कीर्तन करो। फिर तीसरी बात दी, स्मर्तव्यो, जिसका बारे में सुनो, जिसके बारे में चर्चा करो, अब उसी को याद करो। नारायण, धीरे धीरे बोला करो, नारायण नारायण नारायण। तो क्या होगा? धीरे 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 जब हम कानों के माध्यम से सुनेंगे
और फिर सुन करके, भागवत जी के लिए तो सुनने की भी आज्ञा है और भागवत जी के लिए पीने की भी आज्ञा है। हाँ, सुनना ही सुनना नहीं, पीना। कि पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, फिर आगे भगवान कह रहे हैं, बोले ये 3 काम करो और इन 3 कामों को करने के बाद बोले फिर क्या करना है? बोले जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। ये संतों के संग रहने की बात क्यों आती है? आप देखो, प्रथम दिवस नारद जी ने वेद व्यास जी को अपने पूर्व चरित्र की कथा सुनाई। आपको याद हो कि हम संतों के संग रहे, तो संतों के संग रहे तो क्या हुआ? क्या सुनते थे? बोले भगवान की कथा सुनते थे। कथा सुनने से क्या हुआ? नारद जी बता रहे हैं कि मेरे को भगवान का नाम मीठा लगने लग गया और मुझे भगवान की कथाएं अच्छी लगने लगी। आप लोग बैठे हो, परसों इतने ध्यान से कथा नहीं सुनी थी, तो कल कुछ ज्यादा ध्यान से सुनी कि नहीं सुनी? परसों उतना मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब कल लगा कि नहीं लगा? अब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये कैसे हुआ? क्योंकि सुना थोड़ा, प्रथम दिवस था तो थोड़ा बिना मन के सुना, धीरे 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 फिर अपने आप लीला कथा मीठी लगने लगी। और अगर हम आगे के दिनों में भी इस बात का ध्यान रखेंगे, आप सच मानो भगवान श्री हरि हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। विराजे तो हैं, उनका अनुभव हमको होने लग जाएगा, अनुभूति होने लग जाएगी, फिर रहा नहीं जाएगा।